बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मोहतरम भाइयों, आज हम जिस मौजू पर बात करना चाहते हैं वो है मुत्तकीन। अगर किसी ने हमारी वीडियो, पिछली वाली वीडियो जो हमने इंसान पर बहस की है, इंसान के बाद फिर दो तबके जो आते हैं मुनाफिकीन और मुत्तकीन, इस पे बहस की है दूसरों वीडियो में। पश्तो में भी मौजूद है, उर्दू में भी यूट्यूब पे जाए तो इस बारे में अगर किसी दोस्त ने, साथी ने, भाई ने वो नहीं देखे, वो देख ले ताकि ये सबक समझ आ जाए। अगर वो आप न देख ले तो ये समझने में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। मुत्तकीन की फिर दो किस्में हैं, या मुत्तकीन फिर दो ग्रुपों में तकसीम है, या मुत्तकीन दो ग्रुपों में डिवाइड है। तो इस बारे में अगर आप जानिए तो मोमिन जो बना है या काफिर जो बना है, अगर हम पहले इसकी बनावट को देखें, बनावट जिस्म और रूह से हुआ है। उसको जिस्म जो है ये मट्टी से बना है, जो हमारे पहले वीडियो में मौजूद है, इस पे हम कुरान से दलील भी दे चुके हैं। और रूह जो है, हम कुरान से पूछे वयसअलूनका अनिर रूह, ए पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपसे रूह के बारे में पूछा जाएगा। ये आपसे रूह के बारे में पूछा है। कुल, आप सल्लम फरमा दीजिए, कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, ये रूह ये मेरा अमर है, मेरा इरादा है, मेरा ऑर्डर है, ये मेरा काम है। ये आपको समझ नहीं आएगा इंसानों को। सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 85 पारा नंबर 15, इसमें अल्लाह ताला फरमाती मोमिन क्या है। मोमिन अगर ये बेहिस मट्टी से जो बना ढांचा है, अगर वो ये ख्याल करे कि मट्टी का खलासा से हमारा बना हुआ ढांचा है, मोमिन या मोमिनीन, मोमिन हमारा जो ये खाकी ढांचा है, मट्टी से बनाया हुआ ढांचा, मट्टी बेहिस है, खुद कुछ नहीं कर सकते। जैसे ये बोर्ड बेहिस है, कलम बेहिस है, न कलम लिख सकता है, न बोर्ड मिटा सकता है लिखाई को, क्योंकि बेहिस है। अभी अगर आप देखिए, ये किताबें जो मेरे सामने पड़ी हैं ये बेहिस हैं, न हरकत कर सकते हैं, न चल सकते हैं, न खा सकते हैं, न पी सकते हैं, न सांस ले सकते हैं, यानी जिंदगी के जो आसार हैं वो उनमें नजर नहीं आते। इसी तरह अगर मट्टी में आप देख ले, मट्टी में भी जिंदगी के आसार नहीं हैं। तो इस वजह से इंसान बेहिस मट्टी से बना है, यानी मुर्दा मट्टी से बना है। अभी मट्टी से जब बना, वो गारा बना, मट्टी इकट्ठा हुआ, फिर गारा बना, फिर ढांचा बना, फिर रूह इनके साथ शामिल हो गया, इसमें अरसा जो गुजरा है। तो ये किसने किया? जैसे मैंने मिसाल देखी, ये खुद ब खुद कुछ नहीं कर सकते। ये किस सानिया या कारीगर की कोई शामिल होगी इसमें हिकमत, इसकी कारीगरी इसमें शामिल होगी। तो मोमिन का यही ख्याल है, इस सवाल के जवाब में वो ये कहेगा कि मेरा ये जो जिस्म है, ये बेहिस ढांचा है, ये मेरा ढांचा किस सानिया कारीगर ने बनाया। इसके बारे में हमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और क़यामत तक यही रहनुमाई मिली है कि आपका कारीगर एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, आपका बनाने वाला एक है। मोमिन यही सोच रखता है, मोमिन यही अकीदा रखता है, चाहे वो जो भी किसी भी मजहब से हो। उसमें फिर हम बात करेंगे कि दीन क्या है, मजहब क्या है, मज़ाहिब पे बात करेंगे। तो अगर वो ये समझे कि मेरा बेहिस जिस्म में रूह डालना और जिस्म की जो बनावट और जो शक्ल स्ट्रक्चर है, ये बनाना किसी सानिया और किसी कारीगर के बगैर हो ही नहीं सकता, तो फिर वो ये मानेगा कि कोई बनाने वाला मौजूद है, आसमान और जमीन बनाने वाला मौजूद है। ये हमारे लिए जो निज़ाम शमसी है और जो कायनात की जो सिस्टम है, ये जो बना है, ये खुद ब खुद नहीं बना, ये किसी ने बनाया है। अगर वो ये समझे
تو پھر اس چیز کے ساتھ وہ اپنی تشبیہ کمپیوٹر کے ساتھ دیتا ہے. کمپیوٹر کا پرزہ انسان نے بنایا ہے اور کمپیوٹر کا خالق بھی انسان ہے. اور انسان جو ہے کمپیوٹر میں جب وہ کرنٹ دیتا ہے، ایک قسم کا روح ڈالتا ہے، تو پھر وہ اپنا کام اس میں فٹ کرتا ہے اور پھر اس سے اپنے مرضی کا کام لیتا ہے اور لے سکتا ہے. اس کے ساتھ اگر ہم تشبیہ دے، اس کمپیوٹر جس موجد نے، جس کاریگر نے، جس سانے نے بنایا ہے، اس کمپیوٹر وہ اس کے ساتھ گائیڈ بک ہوتا ہے. اس کی ہدایات کی کوئی مجموعہ ہوتا ہے کہ کمپیوٹر کو چلانا کیسا ہے، اس کی خوراک کیا ہوگی، اس کو استعمال کیا ہوگی، اور یہ کس کس چیز سے پرہیز کرنا ہے، کس کس چیز سے محفوظ رکھنا ہے، اور پھر اس کی خرابی نہیں ہوگی اگر آپ ہدایت گائیڈ بک کے مطابق استعمال کریں. آپ اگر انسان، مسلمان، متقی، مومن اگر کمپیوٹر کے ساتھ اپنے آپ کا تشبیہ دے، تو یہ ڈھانچہ یہ تو اللہ نے بنایا، اس میں جو روح ہے یہ اللہ نے ڈالی ہے. اس ڈالی ہوئی ڈھانچہ میں ڈالی ہوئی روح، اس ڈھانچہ کے لیے کوئی بکس نہیں ہوگا، کوئی گائیڈ بک نہیں ہوگا. کیا اللہ نے ویسے چھوڑا ہے 1,24,000 2,24,000 کم و زیاد یہ جو بیجے ہیں یہ ویسے بیجے ہیں؟ یہ ہو سکتا ہے؟ ایک انسان جو کمپیوٹر بناتا ہے اس کے ساتھ گائیڈ بک بناتا ہے، ایک کمپنی جو گڑی بناتا ہے اس کے ساتھ گائیڈ بک کی چھوٹی سی کاپی ہوتی ہیں. تو پھر آپ مانیے، سمجھیے کہ ہمارے خالق نے ہمارے جسم بنانے کے ساتھ کوئی گائیڈ بک بھیجی ہوگی. آخری گائیڈ بک جو ہے وہ قرآن مجید ہے، قرآن شریف ہے، قرآن پاک ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ پہلے صفحے نہ دوسرے صفحے پہ دوسرے سورت کی شروع میں فرماتے ہیں ذالک الکتاب، یہ میرا قرآن، یہ گائیڈ بک، یہ ہدایت کا مجموعہ، ھدی للمتقین لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے. یہ انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ پاکستان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، اس کا چیف جسٹس کوئی اور ہے، اس کا بنانے والا اسمبلی مقننہ یہ کوئی اور ہے. تو پھر آپ سمجھیے کہ یہ گائیڈ بک اللہ نے ہمارے لیے قرآن مجید بھیجی، اور قرآن مجید میں اللہ پہلی ہی ہمیں سمجھاتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، میرا یہ ہدایت کا مجموعہ یہ متقی کو فائدہ دے گا. پھر آپ انصار ہے فمن شاء فلیؤمن، یہ راستہ اختیار کرے، فمن شاء فلیکفر، جس کو چاہیے یہ راستہ اختیار کرے. پھر ادھر اختیار ملا ہے، لیکن مومن متقین دونوں ہے. اگر گائیڈ بک کے مطابق ہم زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ کے ہم نائب ہیں، خلیفہ ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ رازق ہیں، اس طرح انسان ان کا نائب خلیفہ بھی لوگوں تک روزی کا بندوبست کرتا ہے. لیکن یہ رازق ہوگا، لیکن اللہ خیر الرازقین ہوگا. یہ جغل میں اللہ کے ساتھ تو یعنی بناوٹ کرے گا، عمارت اور کمپیوٹر وغیرہ اوزار جو چیزیں دنیا میں وہ بنائے گا، لیکن وہ اللہ تعالی خیر الخالقین ہوگا. یہ فیصلہ کرے گا، یہ چیف جسٹس ہوگا، یہ نائب، یہ انسان، یہ مومن، یہ عدالت قائم کرے گا، یہ دنیا پہ راج کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہوگا، یہ حاکم بھی ہوگا، لیکن اللہ اس سے سپر پاور احکم الحاکمین ہوگا. اگر ان کو مانے، انسان اپنی جسم پر روح اور جسم یہ اللہ کا بنایا ہوا سمجھے اور اللہ کی گائیڈ بک قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارے، تو یہ متقین سے مومن ہے، اور مومن کے لیے بشارتیں آئی ہیں. اور مومن یہ گائیڈ بک پہ عمل کرے گا، الحمد سے والناس تک اس گائیڈ بک پہ عمل کرے گا. اور شرعی زبان میں اس کو مومن کہتے ہیں. آئے کافر پر
काफिर मुत्तकी हैं, झूठ नहीं बोलता, वादा खिलाफी नहीं करता, और दूसरा जो फसादात हैं वो नहीं करते, लेकिन वो शुरू में अपने जिस्म का खालिक और मालिक, जिस्म और रूह को वो अपनी अल्लाह की बनाई हुई नहीं मानती, या वो ये कहते हैं कि जैसे दहरिया कि हम खुद ब खुद बने हैं, हम बस बने हैं, और यह कहेगा कि अल्लाह ने बनाए हैं, लेकिन हम जब हड्डी रेजा रेजा हो जाएंगे जैसे सूरत यासीन में है, तो फिर हम अल्लाह ताला हमें कैसे उठाएगा। वो अपने माद को नहीं मानते, वो अपने आप को जवाबदेह नहीं मानते, तो फिर ये काफिर हैं लेकिन मुत्तकी हैं। अबू जहल के बारे में आपने सुना होगा उलमा से, मुबल्लिगीन हजरात से, और बड़ों से आपने सुना होगा, अबू जहल काफिर था लेकिन मुत्तकी था। वो झूठ नहीं बोलता था, वो वादा खिलाफी नहीं करता था, वो अमानत में खयानत नहीं करता था। आप सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो औजार वगैरह, जो नेजा वगैरह, जो जंग के औजार थे, वो किसी यहूदी के पास पड़े थे, और इसकी विसाल के बाद, इस दुनिया से रहलत के बाद, जब उसने अबू बकर की खलीफा बने और इसकी खिलाफत कायम हो गई, तो अबू बकर ने वो औजार जो जिसके एवज में उसने रखे थे और उसको छुड़ाए। वो यहूदी भी वो मुत्तकी था, वो काफिर तो था लेकिन मुत्तकी था, अमानत में खयानत नहीं करता था। अगर एक कोई बंदा आखिर में लास्ट कोई सवाल करे कि मौलाना से या मोहतरम या तालिब इल्म साहब या स्टूडेंट साहब, आप मुझे ये बताइए कि आप कहते हैं कि काफिर झूठ नहीं बोलते, हमारे तो मुसलमान भी झूठ बोलते हैं, आप वो देखे डोनाल्ड ट्रंप भी झूठ बोलता है, काफिर जो जितने भी हैं इनमें से बहुत सारे हैं सच भी बोलेंगे लेकिन झूठ भी बोलते हैं, फिर आपके उनके बारे में क्या कहेंगे। तो मैं कहूँगा ये जनाब आप फरमाए गौर से सुनिए, वो काफिर फिर नहीं होगा। हमने पिछले 3 वीडियो में डिस्कस इस पे किए हैं कि मुत्तकीन कहेगा उस इंसान को जिसमें दुगलापन न हो, जिसमें झूठ न हो, जिसमें वादा खिलाफी न हो, जिसमें और सारे परे प्राड़ धोखे न हो, तो वो मुत्तकी है, चाहे काफिर हो चाहे मोमिन। तो अगर कोई झूठ बोलता है, वादा खिलाफ करता है, अमानत में खयानत करता है, फिर वो मुत्तकीन के दर्जे से निकलकर मुनाफिकीन पे आता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते उलाइकल अनआम, फिर वो जानवर बन जाता है। अनआम जानवर को कहते हैं, बल हो अजल, फिर जानवर से भी नीचे गिर जाता है, सांप बन जाता है, किसी को डस लेता है, किसी को तकलीफ देता है, या कोई और दरिंदा बन जाता है। तो इसके बारे में हम वीडियो ख़त्म करते हैं कि मोमिन अगर अपने रब की, जिसने बनाया है, जिस अल्लाह ने बनाया है, इसके गाइड बुक के मुताबिक जिंदगी गुजारे, तो ये अल्लाह का नायब और खलीफा है, और शरई ज़बान में इसको मोमिन कहते हैं, और मोमिन क़यामत में कामयाब होगा और काफिर क़यामत में नाकाम होगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलाम।